हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज से हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का ये है फर्स्ट लेक्चर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, यानी व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, साथ साथ में एग्जाम्पल्स के साथ में, है ना। तो आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक जानकारी भी हम लोग जान लेते हैं इसमें कि देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं। तो 26 लेटर होते हैं, है ना, यानी 26 अक्षर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, आप सभी जानते हैं। इन 26 अक्षर में 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, यानी 5 वॉवेल्स होते हैं। एंड 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, है ना। 5 ये स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो देखिए, ये बेसिक नॉलेज है, आप सभी जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद देखते हैं हम लोग कि लेटर्स मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स मेड अप ऑफ सेंटेंस। मतलब लेटर से मिलकर के क्या बनता है, वर्ड, है ना, वर्ड बनता है। ये मैं लिख देती हूं, लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं, यानी अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस, है ना। मैं लिख देती हूं यहां पर सेंटेंस। ये तो ध्यान में रखिएगा कि अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है और शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। तो यहां से आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पढ़ना क्या है हमें, सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है और इसके काइंड्स कितने होते हैं। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने बेसिक चीजों के बारे में जाना। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा मतलब सार्थक अर्थ निकलता है, वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वही वाक्य कहलाता है। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हम लोग शब्दों से मिलाकर के कोई ऐसा वाक्य लिखे और उसका कोई भी अर्थ ना निकले, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, वो वाक्य नहीं बनेगा। जब तक उसका पूरा पूरा सही अर्थ ना निकले, तब तक वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो आप सभी अब देखते हैं, हम लोग इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये है हमारा एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है ना। सेंटेंस ही है ये हमारा पूरा, और इसका पूरा अर्थ निकल रहा है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसकी हिंदी क्या होगी, चिड़िया आकाश में उड़ती है ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उसके बाद देखिए, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है ना। तो ये हुए हमारे सेंटेंस के उदाहरण यहाँ पर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आपके एग्जाम में ये पूरा पूरा ऐसे तो नहीं आएगा लिखने को, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोग जो एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर तभी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी देखा कि सेंटेंस क्या होता है और इसके एग्जाम्पल भी देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 5, मतलब 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कथन सूचक
वाक्य जो स्टेटमेंट टाइप में होते हैं। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि होता है प्रश्न सूचक वाक्य, है ना। अभी इनका पूरा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं और इनके एग्जाम्पल भी साथ साथ में देखेंगे, तो आप सभी को पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस प्रकार से होते हैं। अब उसके बाद थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? आदेशात्मक वाक्य, है ना। उसके बाद ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो ये होते हैं हमारे सेंटेंस के प्रकार, है ना, ये सेंटेंस के काइंड्स हैं। तो उसके बाद हम लोग एक एक करके इनके एग्जाम्पल के साथ में इनका पूरा डिटेल में डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस। इनमें से वो बच्चे, देखिए ये हिंदी में लिखा गया है इसलिए ताकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश समझने में, है ना, उन्हें ये दिक्कत नहीं होगी और पूरा अच्छे से उन्हें समझ में भी आएगा। तो देखिए इन वाक्यों से असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इनके बारे में बताया गया है कि इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का पता चलता है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। मतलब सबसे पहली बात तो इनसे क्या पता चलता है? किसी कार्य का होना या ना होना पता चलता है ना। ये साधारण वाक्य होते हैं। इनमें से या तो काम के होने का पता चलता है या फिर कार्य के ना होने का पता चलता है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं इसे? सकारात्मक वाक्य। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो ध्यान में रखिएगा कि इन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से? असर्टिव सेंटेंस। एक क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें कार्य का होना पता चलता है, और दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें कार्य के न होने का पता चलता है ना। अब इनके उदाहरण को देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए ये सकारात्मक का एग्जाम्पल है या फिर नकारात्मक वाक्य का। तो आप देख रहे हैं कि हरी रीड्स अ बुक मतलब हरी एक पुस्तक पढ़ता है, तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राम इज नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो देखिए राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है ना। तो ये कौन सा होगा? ये होगा निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो देखिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हरी पुस्तक पढ़ता है, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, और राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, ये है निगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट आया है ना। कार्य के ना होने का पता चल रहा है इसमें, है ना, कि राम उपस्थित नहीं है। उसके बाद देखिए मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन सॉन्ग मीन्स क्या होता है? गीत, नहीं गाता है ना। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल होगा या फिर निगेटिव का। तो इसमें देखिए नॉट आया है, कार्य का नहीं होना पाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद देखिए कमला इज इल, कमला बीमार है, तो ये है अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। तो आई थिंक आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होगी। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है पूरा क्लियर हो गया है कि इसमें कार्य के होने या ना होने का पता चलता है, और ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो इनमें जो साधारण वाक्य होते हैं वही असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मैंने कहा सूर्य निकलता है, सूर्य नहीं निकलता है ना, तो सूर्य निकलता है अफर्मेटिव, नहीं निकलता है निगेटिव। तो इस प्रकार से, और ये ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इनके अंत में क्या लगाया जाता है? फुल स्टॉप लगाया जाता है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी उसके पहले देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके उदाहरण भी देखे। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य क्या होते हैं, है ना। तो ये सिंपल होते हैं, बहुत इजी होते हैं कि इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो जिनमें प्रश्न पूछा जाता है वही क्या कहलाते हैं? प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण, है ना। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर उसके बाद डू दे लाइक कॉफी,
क्या आप कॉफी पसंद करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो ये भी इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए जो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने आपकी पुस्तक क्यों वापस नहीं की, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये भी है इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में क्या सीखते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। अब इसके बाद ध्यान में रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना, शॉर्ट में ऐसे लिखती हूं मैं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि या तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप के होते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड टाइप के होते हैं, या फिर इन्हें बोलते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं। अब बोलिए कैसे। तो अभी आप लोगों ने एग्जांपल्स में देखा, यहाँ पर आर यू गोइंग टू स्कूल, तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी हुई है, यानी कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन हुआ। यस नो टाइप मतलब इनका हम लोग यस और नो में भी इनका आंसर दे सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं, अभी हम लोग जब अभी टेंसेस पढ़ेंगे तो उनमें हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जब भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं तो उनकी हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आई है, तो आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो क्या शब्द पहले आया है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में भी देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो ये भी यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है और जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो इसमें हिंदी इसकी क्या बनती है, क्या शब्द पहले आता है, ये ध्यान में रखना। तो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे यस नो टाइप के। अब क्वेश्चन वर्ड के कैसे, क्वेश्चन वर्ड के जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें क्वेश्चन वर्ड आपको पहले मिलेगा, है ना, देखिए वाई, और सेकंड वाले में क्या है, व्हाट, तो ये क्वेश्चन वर्ड ऐसे आगे आप लोग को लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, इनमें भी ये दो तरीके के होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड टाइप और दूसरा क्या होता है, यस नो टाइप, है ना। अब इसके बाद ये ध्यान में रखिएगा, ये नोट करके यहाँ पर दिया हुआ है कि इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है इसमें। अब कोई भी डाउट नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कभी भी इनके प्रति आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब देखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो देखिए इन वाक्यों से, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आदेशात्मक वाक्य, है ना, तो इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव आदि का भाव व्यक्त होता है। यानी ये ऐसे सेंटेंसेस में आपको आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव देखने को मिलता है। आज्ञा जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, है ना, ऐसे ये देखने को मिलते हैं आपको भाव। तो देखिए इनके एग्जाम्पल में देखते हैं, ब्रिंग योर बुक टू मी, है ना, ब्रिंग योर बुक टू मी मतलब मुझे अपनी पुस्तक दे दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्रिंग योर बुक टू मी, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है। उसके बाद मतलब ये आज्ञा दी जा रही है ना। उसके बाद देखिए गिव मी योर बुक प्लीज, है ना, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिए। तो यहाँ पर गिव मी योर बुक प्लीज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है, रिक्वेस्ट की जा रही है ना। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलिए, है ना। तो यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, मतलब सलाह दी जा रही है ना, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या झूठ मत बोलो, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो समझिएगा इन चीज को। अब इंपरेटिव सेंटेंस ये हम लोग देख रहे हैं जो कि आदेशात्मक वाक्य होते हैं। इनमें जैसे ब्रिंग योर बुक टू मी एंड गिव मी योर बुक प्लीज, है ना, यहाँ पर रिक्वेस्ट है। एंड नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो ये सलाह दी जा रही है। उसके बाद लेट अस गो टू द मूवी, चलिए मूवी देखने चलते हैं ना। तो ये प्रपोजल हुआ, मतलब एक प्रस्ताव दिया जा रहा है ना। तो देखिए सभी के एक एक करके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, है ना।
अब देखिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। आप सभी देख रहे हैं कि ब्रिंग, गिव, है ना, और यहाँ पर ये जो इम्परेटिव सेंटेंस अधिकतर ऐसा होता है कि इनका जो प्रारंभ होता है, मतलब शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। इनमें इनमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। सब्जेक्ट मतलब आप जानते हैं कर्ता, है ना, जो कार्य करने वाला होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, यू, और वो क्या होता है, छिपा हुआ होता है। जैसे मैंने कहा, गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दीजिए। तो किससे बोला जा रहा है, यहाँ पर यू क्या है, छिपा हुआ है। अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस भी हम लोगों ने देखा कि क्या होते हैं, जिनमें ध्यान रखिएगा कि आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव आदि का भाव व्यक्त होता है ना, और उनके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे। अब इसके बाद देखते हैं हमारा सेंटेंस जो था, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। इनमें क्या होता है, देखिए, इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, है ना, शोक, शोक का मतलब आप समझते हैं दुख, उसके बाद भय, है ना, डर जिसको बोलते हैं, घृणा, हेट्रेड, है ना, नफरत जो होती है उसको बोलते हैं, आदि का भाव प्रकट होता है। तो इनमें कैसे ये आते हैं भाव, कि जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा किसमें आते हैं, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में। तो देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। What a beautiful girl she is, है ना, कितनी सुंदर लड़की है। अब देखिए यहाँ पर वंडर, आश्चर्य हो रहा है ना, कि मान लीजिए अचानक से हम कोई सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह से कैसे, हमारे रिएक्शन कैसे होते हैं ना, कैसा हमारा जो रवैया होता है उसको देख करके। मान लीजिए किसी डरावनी चीज को देख लिया तब हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, किसी सुंदर चीज को देखा तुरंत वाव निकलता है और आंखें खुली की खुली रह जाती है ना, ऐसे करके रिएक्शन होते हैं। तो ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस के हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो ये भी हमारा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ये वंडर, आश्चर्य की बात है ना, कि जैसे बोलते हैं कितनी सुंदर लड़की है या लड़का है, ऐसे करके। फिर देखिए, एलास आई एम र्यून, मतलब यहाँ पर दुख व्यक्त हो रहा है। ये वर्ड किसका होता है, एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, है ना। तो एलास आई एम र्यून मतलब, अरे ये ऐसे वर्ड होता है इंग्लिश का, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया, है ना, ऐसे करके। फिर देखिए, हाउ प्लेजेंट द रेन इज, वाह मतलब कितनी सुखद वर्षा है ना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, वाओ दिस इज वेरी नाइस, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये भी मतलब किसका है, वंडर का कह सकते हैं ना, वाओ दिस इज वेरी नाइस। इस तरह ये किसके एग्जाम्पल है, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल है ना। तो इनमें हमारे जो भाव होते हैं, जैसे खुशी का भी हो सकता है, आश्चर्य का हो सकता है, डर का हो सकता है, घृणा, मतलब इस तरह के ये सॉरी ये वर्ड इसमें आते हैं कि मतलब इस तरह के भाव व्यक्त होते हैं इन सेंटेंसेस में, है ना। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है ना, ये विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं इसे। तो ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है इनके अंत में। परंतु ये ध्यान में रखिएगा, अब सब में अंत में तो नहीं लगा है ना, इसीलिए। तो देखिए, परंतु एलास ये दुख को व्यक्त करता है, हुर्रे, हुर्रे समझे ना, जैसे मान लीजिए कोई मैच वगैरह जीत जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मैं जीत गया, और ऐसे करके वर्ड बोलते हैं हुर्रे। फिर उसके बाद वाओ, है ना, आदि के तुरंत बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगाया जाता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ मिला हम लोग को। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जब वर्ड लिखा तो इसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा, एंड वाओ के बाद यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें अंत में। तो जहां पर अंत में नहीं लगा होगा उसमें ये जो वर्ड आएंगे इनके बाद लगा हुआ मिलेगा आपको एक्सक्लामेशन मार्क, है ना। तो अब कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब हम लोग बड़े क्लास में भी आगे, मतलब 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, तो इसको इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। तो देखिए, इन वाक्यों में आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स, है ना, अभिशाप मतलब कर्स, और यहाँ पर कामना, कामना मतलब यहाँ पर इच्छा, है ना, आदि का भाव प्रकट होता है। तो इस तरह के यहाँ पर भाव होते हैं। जैसे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप दीर्घायु हो या आपकी लंबी उम्र हो, है ना। फिर उसके बाद देखिए, मे यू गो टू हेल, तो यहाँ पर क्या बोला जाए कि आप नर्क में जाए, मतलब जो ऊपर वाला ये वाक्य था कि मे यू लिव लॉन्ग,
आपकी उम्र लंबी हो, है ना, या आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग की बात हो रही है, मतलब ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। उसके बाद मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाए, मतलब ये कर्ष है, अभिशाप है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद लॉन्ग लिव आवर किंग, मतलब इसमें कामना की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है कि हमारा राजा दीर्घायु हो। उसके बाद गॉड ब्लेस यू, ये भी किसका है, कामना का, है ना। तो ये है कि ये इनके सभी के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें कैसे भाव व्यक्त होते हैं ध्यान में रखिएगा, इनमें जैसे आशीर्वाद, अभिशाप, है ना, और कामना, ऐसी भावनाएं व्यक्त होती है, मतलब यही इनमें होते हैं, किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इच्छा सूचक वाक्य में। तो उसके बाद देखिए, इन वाक्यों के प्रारंभ में मे आपको लगा हुआ दिखा रहा है इसमें, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, तो ये हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क भी लगाया जाता है, मतलब ऐसे ये इनके एग्जाम्पल होते हैं जिनमें एक्सक्लामेशन मार्क भी लगाया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि सारे कि मतलब सेंटेंस क्या होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने उसके भी एग्जाम्पल देखे, और साथ साथ में फिर उसके प्रकार कितने होते हैं, प्रकार भी देखे, एंड उसके बाद प्रकार को भी डिटेल में देखा और उनके भी एग्जाम्पल्स देखे। तो अभी इसको बोलने से पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा जरा, मैं यहाँ बोल देती हूँ कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि इसमें अल्फाबेट में कितने 26 लेटर्स होते हैं, और ये 5 वॉवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन्हीं ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट से ही मिलकर के क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, है ना, वर्ड बनते हैं। और कोई भी वर्ड बिना नाउन के नहीं, सॉरी, वॉवेल के नहीं लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा जा सकता है जिसमें वॉवेल ना हो। और वॉवेल आप सभी जानते हैं, A E I O U, एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पूरे ये जो लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, इनमें A E I O U को छोड़ करके जितने 21, जैसे कि ए को हटा करके B C D, है ना, F G H, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इनसे ही मिलकर के वर्ड बनते हैं, और कोई भी वर्ड बिना वॉवेल के नहीं बन सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इनके पूरे काइंड्स देखे, और ये है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इनमें आपको करना है कि चूज द काइंड्स ऑफ ईच सेंटेंसेस। ये आपको 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपको इनके काइंड्स बताने हैं कि इनमें ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये जितने भी ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें ये कौन से पूरे सेंटेंस जो हम लोगों ने पढ़े और उनके काइंड्स देखे, तो इनमें से कौन से काइंड्स के हैं, है ना, इनमें से मतलब जितने भी ये सेंटेंसेस हैं, इनमें से सेंटेंस का कौन सा काइंड है, ये आपको बताना है। और यदि आप इनके आंसर जानना चाहते हैं, तो ये हमारे ऐप ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं, उसमें प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं, तो वहां से आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही कि हम लोगों ने सेंटेंस देखा क्या होता है और उनके काइंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू।